सो अभी ये जो आप देख रहे हैं ये है मर्सिडीज़ एस क्लास, जिसे जाना जाता है दुनिया की सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल, लग्जूरियस और फीचर रिच सेडान के नाम से। लेकिन ये जो वीडियो है हमारी इस कार के बारे में नहीं है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसका एक डिटेल्ड वीडियो जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे आप सब जानते हैं कि हम इंडियंस आजकल बड़ा ज़्यादा पसंद कर रहे हैं एसयूवीज़ को, तो अगर आपको ये सेम कंफर्ट, लग्जरी, ये सेम फीचर्स आपको एक एसयूवी के अंदर मिले तो मज़ा ही आ जाए। और इस वीडियो का जो हमारा एजेंडा है वो यही है। आज हम बात करेंगे इस ऑल न्यू GLS के बारे में, जिसे आप बोल सकते हैं एस क्लास ऑफ एसयूवीज़। और डिटेल में हम बात करेंगे कि क्या कुछ फीचर्स जो हैं आपको यहाँ पे मिलने वाला है, क्या कुछ यहाँ पे जो है चेंज किए गए हैं। और अगर आप मर्सिडीज़ का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बर्कले मोटर्स को, और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। GLS के बारे में कुछ एक बातें मैं आपको और बता देता हूँ। GLS जो है सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली एक लार्ज एसयूवी है, और मर्सिडीज़ बेंज अभी तक लगभग 12,000 प्लस यूनिट्स जो है इसकी बेच चुका है इंडिया के अंदर। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपका स्वागत है कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज। सबसे पहले इसके एक्सटीरियर कलर के बारे में बात कर लेते हैं। अभी ये जो आप देख रहे हैं ये आपको यहाँ पे ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर जो लुक्स हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसके अलावा 4 कलर ऑप्शंस आपको और मिलेंगे, जिनके अंदर आपको वाइट, ग्रे, सिल्वर, ब्लू, तो ये 5 कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसके साथ ही आपको इंटीरियर ऑप्शंस जो हैं वो भी अलग अलग आपको मिलेंगे, तो जो एक्सटीरियर पेंट के हिसाब से वेरी करते हैं। आपको इस ब्लैक और ब्लू के साथ जो है ब्राउन और ब्लैक कलर के इंटीरियर्स देखने को मिलेंगे। जब आप चले जाएंगे वाइट या फिर ग्रे शेड के साथ, तो वहाँ पे इंटीरियर्स जो हैं आपको ब्लैक और बेज कलर के मिलेंगे। लेकिन अगर आप जो एक्सटीरियर पेंट है वो सिल्वर कंसीडर करते हैं तो इंटीरियर्स जो हैं आपको ब्लैक कलर के देखने को मिलेंगे। तो ये हो गई बात इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में। अब एक डिटेल्ड वॉक अराउंड करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे चेंज किया गया है। तो शुरुआत कार की से करते हैं। तो कुछ इस तरह की आपको मिलेगी, ब्लैक ग्लोसी फिनिश, और ये आपको यहाँ पे कुछ ग्लोसी फिनिश जो है ये दिखाई देने वाला है। उसके बाद जब कंट्रोल्स आप देखते हैं तो ये लॉक, अनलॉक, और ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा बूट ओपनिंग क्लोजिंग के कंट्रोल्स। साथ ही अगर आप इस की से करना चाहें तो इस सेकंड रो के अंदर जो आपको ये ब्लाइंड्स मिलते हैं इनको अप डाउन आप कर सकते हैं। अगर इसको मैं थोड़ी देर प्रेस करके रखता हूँ अनलॉक को, तो ब्लाइंड्स जो हैं नीचे की तरफ चली जाएंगी। और अगर आप इसको अप करना चाहते हैं तो इस जो लॉक का बटन है इसको थोड़ी देर के लिए आप प्रेस करके रखेंगे तो जो ब्लाइंड्स हैं वो दोबारा ऊपर की तरफ आ जाएंगी। तो ये कुछ की से आप जो है कर सकते हैं। तो ये जो सामने अभी है ये ऑल न्यू GLS है। इससे पहले मैं आपको जो एग्जिस्टिंग जो पहले GLS आती थी वो दिखा देता हूँ। तो पहले जो है आपको ये GLS मिलती थी। तो यहाँ पे एक बार फ्रंट आप देखिए कि किस तरह का फ्रंट आपको यहाँ पे मिलता है, और फिर मैं आपको न्यू GLS जो है वो दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या कुछ चेंज जो है किए गए हैं। अब इस न्यू GLS की बात करेंगे तो ये जो है ये 3rd जनरेशन है इस GLS का। सबसे पहले देखते ही आपको पता लगेगा कि जो फ्रंट रेडिएटर ग्रिल है वो यहाँ पे चेंज की गई है। अब जो ग्रिल आपको ये मिलती है यहाँ पे आइकॉनिक G-Wagon इंस्पायर्ड ग्रिल जो है आपको ये दी गई है। टोटल 4 आपको ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड स्लैट्स में यहाँ पे दिखाई देंगे, और ये जो है यहाँ पे सिल्वर फिनिश के साथ देखने को मिलते हैं। उसके बाद एक डिफरेंस आपको दिखाई देगा इस लोगो पे, तो काफ़ी बड़ा सा आपको यहाँ पे मर्सिडीज़ का लोगो जो है देखने को मिल जाएगा। क्रोम का यूजेस दिया गया है, और ये जो है कंप्लीट यहाँ पे ग्लोसी फिनिश आपको दिखाई देगा। और अब जो है ये इसके अंदर की तरफ है तो ये नॉर्मल लोगो आपको मिलेगा। पहले आपको किस तरह का मिलता था, पहले आपको ये 3D लोगो जो है मर्सिडीज़ का ये देखने को मिलता था। आप फिजिकली इसको जो है यहाँ से इस तरह से टच कर सकते थे। तो अब इस तरह का लोगो जो है आपको यहाँ पे दे दिया गया है। ऊपर की तरफ आपको मर्सिडीज़ बेंज का लोगो जो है ये दिखाई देगा, और ग्रिल का जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा खासा रखा गया है। काफ़ी ब्रॉड जो है इसका साइज़ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। उसके बाद जब इसका हेडलाइट सेटअप आप देखते हैं तो कंप्लीट LED सेटअप आपको ये मिलेगा। मल्टी बीम LEDs जो है आपको यहाँ पे ऑफर कर दी गई हैं। DRLs वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। टर्न इंडिकेटर्स जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, और इनकी जो थ्रो है लाइट का वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रखा गया है। एडप्टिव जो लाइट्स आपको ये मिलने वाली है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये जो डिज़ाइन है ये आपको यहाँ पे नया दिखाई देने वाला है। टोटल आपको 6 सेंसर जो है सामने की तरफ मिलने वाले हैं, और फ्रंट चिन गार्ड जो है ये आपको यहाँ पे क्रोम यूजेस जो है देखने को मिलता है, और लोअर ये जो पार्ट है ये मैट ब्लैक फिनिश के साथ है। तो कुछ इस तरह के फ्रंट लुक जो है आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। ओवरऑल इसकी अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो ओवरऑल विड्थ भी काफ़ी अच्छी रखी गई है। 2157 mm आपको इसकी विड्थ जो है दिखाई देने वाली है। उसके बाद जब साइड से आप देखते हैं तो साइड लुक्स जो हैं
पहले जो आपको अब मिलती थी उसके और इसके साइड लुक्स जो है बिल्कुल सेम रखे गए हैं। तो साइड में कुछ भी आपको डिफरेंस जो है नहीं दिखाई देने वाला है। जैसे आप जानते हैं कि एक फुल साइज़ एसयूवी है, तो ओवरऑल इसकी जो लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी रखी गई है। 5209 mm आपको इसकी लेंथ मिल जाएगी। अब एक बार टायर साइज़ आप देखिए, तो टायर साइज़ जो है काफ़ी मैसिव आपको मिलता है। यहाँ पे 21 इंचज़ के अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाएंगे और जो टायर प्रोफाइल है 275/45 आपको मिलने वाला है। डिस्क का साइज़ भी आप देखिए अच्छा खासा दिया गया है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिलते हैं। एयरमैटिक सस्पेंशन जो है आपको दिए गए हैं, तो इसकी हाइट जो है आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और ऑल अराउंड आपको स्कर्टिंग्स जो है वो देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद जब इसका आप फुटस्टेप्स देखते हैं तो यहाँ पे एल्युमिनियम फिनिश आपको दिखाई देगी। साथ ही आपको ये रबर स्टड्स जो हैं वो दिए गए हैं ताकि आप कंफर्टेबली अंदर जा सकें और बाहर की तरफ आ सकें, तो ये आपकी हेल्प करने वाला है। उसके बाद इसका ओवरव्यूम्स जब आप देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल आपको मिलने वाले हैं ब्लिंकर्स के साथ में। यहाँ पे आपको साइड कैमरा यूनिट जो है 360 डिग्री कैमरा की वो दिखाई देने वाली है। आपको शोल्डर लाइन पे और अपर लाइन पे जो है क्रोम का यूजेस दिखाई देगा। उसके बाद ऊपर की तरफ रूफ रेल्स जब आप देखते हैं तो ये भी सिल्वर फिनिश के साथ आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद हैंडल्स आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर्ड और क्रोम का यूजेस दिखाई देगा। फिट एंड फिनिश जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। आप यहाँ से लॉक अनलॉक जो है करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ओवरऑल इनका ग्लासेस का साइज़ आप देखें तो ग्लासेस का साइज़ जो है वो काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रो सभी रोज़ के लिए। तो अंदर जो लाइट है वो काफ़ी बेहतर तरीके से जाने वाली है। तो ये कुछ था इसका साइड। अब एक बार रियर आप जो है गाड़ी का देखिए, तो आपको मैं जो एग्जिस्टिंग थी उसका भी दिखा देता हूँ। तो ये जो है आपको एग्जिस्टिंग मिलती थी। पहले आपको GLS 400D मिलता था, ये जो है डीजल में है 400, लेकिन अब जो है आपको 450D ही मिलने वाला है अगर आप डीजल कंसीडर करेंगे तब भी और जब पेट्रोल कंसीडर करेंगे तब भी। तो रियर में आपको जो डिफरेंस दिखाई देगा वो दिखाई देगा इन टेल लाइट्स का। तो अब जो टेल लाइट्स हैं उनका डिज़ाइन जो है बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। ओवरऑल इसके डायमेंशंस देखिए काफ़ी अच्छे लगते हैं। जो लुक्स हैं गाड़ी की वो काफ़ी अच्छी लगती हैं। बिल्कुल टॉप से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको स्पॉइलर मिल जाएगा विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर शील्ड पे वाइपर, वॉशर, डिफोगर वो सब मिलने वाला है। GLS 450 अभी ये जो है पेट्रोल में है। अगर डीजल लेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया GLS 450D ही आपको मिलने वाला है। टेल लाइट्स जब आप देखते हैं तो ये कंप्लीट LED सेटअप आपको यहाँ पे मिलेगा और ये जो डिज़ाइन है इसका अब यहाँ पे चेंज कर दिया गया है और ये देखने में जो है काफ़ी बेहतर भी लग रहा है। और रियर बम्पर जब आप इसका देखेंगे तो यहाँ पे भी क्रोम का यूजेस आपको दिखाई देने वाला है। एग्जॉस्ट टिप्स जो हैं आपको ये डमी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। 6 सेंसर्स जो हैं रियर में आपको ऑफर कर दिए गए हैं और जो रियर कैमरा है वो यहाँ पे मिलता है। वो बेसिकली जैसे ही आप ऑन करते हैं कैमरा या रियर गियर अप्लाई करते हैं रिवर्स गियर तो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ ओपन हो जाएगा। अब एक बार बूट स्पेस भी चेक कर लेते हैं, तो की से भी ओपन कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे किक फंक्शन भी मिलता है तो आप उससे भी इसको ओपन कर पाएंगे। स्पेस जो है वो भी आपको डिसेंट यहाँ पे ऑफर किया गया है। लगभग 355 लीटर्स का आपको स्पेस मिल जाएगा। अगर सभी 3 रोज़ जो हैं वो स्टैंडिंग में है तो आपको यहाँ पे स्पेस भी जो है डिसेंट ऑफर कर दिया गया है। उसके बाद जब आप देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ एक आपको कंट्रोल्स दिखाई देंगे। तो ये बेसिकली जो है थर्ड रो के कंट्रोल्स हैं। अगर आप थर्ड रो को जो है इसको फोल्ड करना चाहें तो यहीं से आप फोल्ड कर सकते हैं। साथ ही एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको दिखाई देने वाला है। उसके बाद जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको डोनट स्पेयर व्हील जो है देखने को मिल जाएगा। कुछ एक स्पेस जो है आपको मिलने वाला है। उसके बाद जब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये बूट लैम्प मिल जाएगा और इस तरफ जब आप देखते हैं तो ये आपको सेकंड रो के लिए मिल जाएगा। साथ ही ये बटन जो आप देख रहे हैं तो अगर सभी को आप कंप्लीट फोल्ड करना चाह रहे हैं तो कंप्लीट जो है आप इसको फोल्ड कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो कुछ इस तरह से जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले ये फोल्ड होगा, फिर ये फोल्ड होगा और फिर ये जो है कंप्लीट यहाँ पे फोल्ड होने वाला है। तो इस तरह से आप जो है इसको फोल्ड कर सकते हैं और यहीं से आप इनको अनफोल्ड जो है करना चाहें तो अनफोल्ड भी कर सकते हैं। तो सब जो है आपको इलेक्ट्रिक यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद इस कर्टन को जो है आप चेंज करना चाहें, मतलब इसकी पोजीशनिंग यहाँ से अगर आप सामने की तरफ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और क्लोज करने के लिए आपको जस्ट क्या है बटन प्रेस करना है और जो बूट है वो क्लोज हो जाएगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके सेकंड रो में। सो जैसे ही आप रियर डोर ओपन करते हैं तो जो डोर ट्रिम्स हैं वो आपको इस ब्लैक और इस ब्राउन शेड के साथ यहाँ पे दिखाई देने वाली है।
यहाँ से बेसिकली आप इस सीट की एडजस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं, और यहाँ से जो है आप सामने वाली सीट को भी एडजस्ट करना चाहते हैं तो शोफर पैकेज आपको मिल जाएगा, तो यहीं से आप सामने वाली सीट को जो है एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये सब आपको यहाँ पे मिलता है। बर्मस्टर का साउंड सिस्टम आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से आप मतलब कर्टन्स जो है अप डाउन करना चाहें, विंडोज़ को कंट्रोल करना चाहें, इस साइड और उस साइड लेफ़्ट और राइट दोनों को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक बार अंदर का कंफर्ट मैं दिखा देता हूँ, पहले सेकंड रो का कंफर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। सो जैसे ही आप अंदर की तरफ बैठते हैं तो स्पेस आपको भरपूर मिलता है। थाई स्पोर्ट आप देख सकते हैं, अच्छा खासा थाई स्पोर्ट जो है आपको यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है। लेग रूम आप देख सकते हैं, लेग रूम काफ़ी अच्छा है क्योंकि गाड़ी का ओवरऑल जो व्हील बेस है 3135 आपको यहाँ पे व्हील बेस मिल जाएगा। रियर सीट इंटरटेनमेंट पैकेज जो है आपको वो मिलता है, तो इस तरफ भी और उस तरफ भी 2 स्क्रीन्स आपको दिखाई देने वाली हैं। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये आपको एसी वेंट्स मिल जाएंगे। ये बेसिकली एसी का डिस्प्ले है, मैं शॉट डाल रहा हूँ सामने की तरफ, आपको दिखाई देगा कि किस तरह का डिस्प्ले है। तो 5 जोन एसी आपको यहाँ पे मिलता है। और नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पे 2 सी टाइप और 2 HDMI पोर्ट जो है यहाँ पे मिलने वाले हैं। और अब मैं आपको एक बार थर्ड रो में भी ले चलता हूँ कि थर्ड रो में किस तरह का क्या कुछ मिलने वाला है। उसके बाद इस सेकंड रो के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ एक चीज़ें और आपको मिलती है। तो इस तरफ से थर्ड रो में एंटर करते हैं। पहले अभी मैं एक बार जो म्यूज़िक चल रहा है इसकी साउंड को कर देते हैं बंद, और जैसे ही आप ओपन करते हैं तो इसको फोल्ड करने के लिए आपको यहाँ पे जो है बटन दिया गया है, यहाँ से जो है आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो सामने वाली सीट भी एडजस्ट हो जाएगी और यहाँ पे भी जो है आपके लिए स्पेस मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको फोल्ड होने में। सो अभी ये जो है प्रॉपरली फोल्ड हो गई है, तो अब इजीली आप यहाँ से अंदर की तरफ एंटर कर सकते हैं। और ये आ गया मैं इसके थर्ड रो में। सो थाई स्पोर्ट आप देख सकते हैं। अभी जैसे मेरी हाइट जो है आपके रेफरेंस के लिए बताऊं 5'11" है, तो मेरे लिए तो थाई स्पोर्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा है यहाँ पे क्योंकि नीचे की तरफ जो है स्पेस बना हुआ है। लेकिन अगर जिनकी हाइट थोड़ी कम है तो वो यहाँ पे बैठ सकते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिकली आप इस सीट को जो है एडजस्ट यहाँ से कर पाएंगे। 2 सी टाइप पोर्ट आपको इस तरफ मिल जाएंगे। ये कप होल्डर जो है आपको यहाँ पे मिलता है। कुछ इस तरफ भी जब आप देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको 2 सी टाइप और इस सामने वाली सीट की एडजस्टमेंट यहाँ से इसको जो है आप पावर से एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो है आपको कप होल्डर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ये स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे और ये जो है एसी वेंट्स आपको मिलते हैं और इनको जो है आप इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ के लिए अलग टेम्परेचर सेट करना चाहें तो आप सेट कर सकते हैं, जो सामने की तरफ स्क्रीन से सेट होने वाला है। और इनका ग्लासेस का साइज़ जो है वो काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी अच्छा साइज़ आपको मिलता है। तो अंदर जो लाइट है वो काफ़ी बेहतर तरीके से आपको मिलने वाली है। अब दोबारा से इसके सेकंड रो में चल पड़ते हैं क्योंकि सेकंड रो में कुछ एक और चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो इसको दोबारा आप यहाँ से जो है एडजस्ट कर सकते हैं वापस पीछे की तरफ। सो अब ये दोबारा से जो है एडजस्ट हो जाएगी ये वाली सीट भी, और जो ड्राइवर सीट है वो भी एडजस्ट हो जाएगी। रिक्लाइन वगैरह जो है वो सब आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको पीछे की तरफ स्लाइड करना चाहें तो वो सब एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर पाएंगे। हेडरेस्ट जो है वो भी आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं। सो डोर ट्रिम्स आपने ऑलरेडी देख लिए, हर जगह सॉफ्ट टच ही आपको मिलने वाला है। ब्लैक और इस ब्राउन कलर का यूजेस आपको दिया गया है। साथ ही यहाँ पे ट्रिम्स जब आप देखते हैं तो ये ग्लोसी ब्लैक और अंदर की तरफ जो है आपको स्ट्रिप्स दिखाई देंगे, तो काफ़ी अच्छा ये यहाँ पे लग रहा है। अब एक बार अंदर की तरफ बैठ के कुछ एक चीज़ें और दिखाता हूँ। तो 3 हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, अपने अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट आप कर पाएंगे। यहाँ पे जो कुशन है वो भी आपको दिया गया है कंफर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए। और इसको जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है ये 7.4 इंचज़ का टैबलेट। आप इसको इजेक्ट करना चाहें तो आप इसको इजेक्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ से इनको जो है आप कंट्रोल करना चाहें तो इनको भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। अब जैसे ये जो है ये कनेक्ट हो गया, सो यहाँ से आप जो है कंट्रोल करना चाहें तो ये सब कंट्रोल्स जो हैं अभी मैं नीचे से कर रहा हूँ, तो ये सब कंट्रोल जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर और जो भी आप सेटिंग्स मतलब करना चाहें, अगर उस तरफ के कंट्रोल्स जो हैं उसको आप ऑन ऑफ करना चाहें वो सब आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। अभी इजेक्ट नहीं हो रहा है ये, वरना आप इसको यहाँ से इजेक्ट जो है इस टैबलेट को अगर बाहर निकालना चाहें तो वो भी आप
कर पाएंगे। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये आपको मिल जाएगा एक वायरलेस चार्जिंग पैड, और उसके बाद यहाँ पे जब आप देखते हैं तो कुछ एक स्पेस आपको दिया गया है, साथ में 2 सी टाइप पोर्ट्स जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, और ये कुछ एक स्पेस आपको मिलता है। तो यहाँ पे मोबाइल वगैरह कुछ रखना चाहें तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। एसी वेंट्स आपने ऑलरेडी देख लिए हैं, और नीचे की तरफ आपको ये डिस्प्ले जो है दिखाई देगा। ये जो है कंप्लीट ये प्लास्टिक मटेरियल आपको मिलेगा। हालांकि यहाँ पे भी थोड़ा सॉफ्ट टच का यूजेस किया गया है, लेकिन प्लास्टिक मटेरियल आपको दिया गया है। एसी वेंट्स यहाँ पे भी मिलते हैं, और साथ में जो पिलर्स हैं यहाँ पे भी एसी वेंट दिखाई देंगे। सामने वाले हेडरेस्ट जो हैं वो भी एडजस्टेबल है, और यहाँ पे जब आप देखते हैं तो यहाँ पे हुक्स आपको मिल जाएंगी। साथ ही एसी वेंट्स जो है ऊपर की तरफ भी आपको दे दिए गए हैं, और उसके साथ ही ये हैंडल जो है ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लाइट्स जो है वो मिलती हैं, हुक जो है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे दे दिया गया है। अब आपको मैं इसकी ड्राइवर सीट पे ले चलता हूँ, लेकिन एक बार स्कफ प्लेट भी आप देख लीजिए तो ये मर्सिडीज बेंज आपको लिखा दिखाई देगा, इल्यूमिनेटेड आपको ये दी गई है। और जैसे ही आप ड्राइवर ट्रिम ओपन करते हैं, डोर ओपन करते हैं, जो ट्रिम्स हैं आपको अगेन सेम ड्यूल टोन के साथ देखने को मिलेंगी। इस ब्लैक और ब्राउन कलर का यूजेस दिखाई देगा। ये जो है ग्लोसी फिनिश यहाँ पे मिलता है। पहले जो है आपको ये एडजस्टमेंट वगैरह सब मिलता था, यहाँ पे मेमोरी फंक्शन भी मिलता था। अब जो है एड ऑन कर दिया गया है यहाँ पे हीटिंग और वेंटिलेशन का ऑप्शन। तो आप ड्राइवर और को ड्राइवर सीट्स पे आप हीटिंग और वेंटिलेशन जो है वो कर पाएंगे। शोफर पैकेज आपको मिल जाता है, और लॉक अनलॉक के लिए और फॉर पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, मिरर एडजस्टमेंट, फोल्डिंग के कंट्रोल्स, वो सब मिलता है यहाँ पे। बॉटल होल्डर, बूट ओपनिंग क्लोजिंग के कंट्रोल्स जो है वो आपको दिखाई देंगे। साथ ही यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये लंबा स्पोर्ट के कंट्रोल्स जो हैं वो आपको दे दिए गए हैं। सीट्स आप एक बार देखिए तो ब्राउन कलर की सीट्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंटीरियर जो थीम है वो वेरी करती है एक्सटीरियर पेंट के हिसाब से, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। लेदर सीट्स जो हैं आपको यहाँ पे दी गई हैं, ओवरऑल जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे रखी गई है। आप चेक कर लेते हैं इस एसयूवी के इंटीरियर्स। सो जब इंटीरियर्स आप देखते हैं तो अंदर केबिन के अंदर आते ही आपको काफ़ी प्रीमियम फील जो है वो आने वाली है। यहाँ पे मटेरियल जो यूज़ किया गया है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है। आपको ड्यूल टोन इंटीरियर्स जो हैं वो मिलेंगे। इस ब्लैक और इस ब्राउन कलर का यूजेस दिखाई देगा, और जो स्टिचेस हैं वो ब्राउन कलर के साथ आपको मिलेंगी। और जो मिड पैड है ये यहाँ पे आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश, और साथ ही ये जो स्ट्रिप्स हैं आपको सिल्वर यहाँ पे दी गई हैं, तो काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे लग रही है। जब इस तरह से जाके ये मैच कर जाती है यहाँ पे तो ओवरऑल जो डिज़ाइन है इसका काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगता है। अब एक बार स्टेयरिंग व्हील आप इसका देखिए तो न्यू स्टेयरिंग व्हील आपको ये दिया गया है। आपको ये कंट्रोल्स जो है यहाँ पे ये सब यहाँ पे टच मिल जाएंगे, और साथ ही इसकी एडजस्टमेंट जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल और टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है आपको वो दे दिए गए हैं। ये सारे आपको क्रूज़ और इस तरह के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इस तरफ जो है आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। पैडल शिफ्टर्स आपको मिलते हैं, और इधर की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको पार्किंग ब्रेक, साथ लाइट के कंट्रोल्स और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लाइट्स, फॉग लाइट्स, वो सब जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। अब एक बार जो है इग्निशन ऑन करते हैं तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ पे मिलेगा, और आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है वो भी यहाँ पे मिलने वाला है। अब एक बार ऑन करते हैं। जैसे ही आप ऑन करते हैं सबसे पहले आपको सामने की तरफ ये 2 डिस्प्लेस दिखाई देंगे। तो 12.3 इंचज़ का ड्राइवर डिस्प्ले और 12.3 इंचज़ का ये आपको ये इंफोटेनमेंट यहाँ पे दिखाई देने वाला है। और जो आपको यहाँ पे ये डिस्प्ले दिया गया है इसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देने वाली है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप चेंज करना चाहें वो आप सब यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और काफ़ी सारे आपको अलग अलग व्यूज़ जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। नेविगेशन असिस्टेंस, ऑफ रोड, तो अपने अकॉर्डिंग जिस तरह का व्यू आप यहाँ पे चाह रहे हैं तो उस तरह का व्यू जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे भी जो है आपको कुछ एक चेंजेस दिखाई देंगे, जैसे आप यहाँ पे चेंज करते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसको कुछ भी चेंज करना चाहें, आप क्लासिक पे रहना चाहें, नेविगेशन चलाना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। और हर इन्फॉर्मेशन जो है आपको सामने की तरफ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है दिखाई देने वाली है। अब इस इंफोटेनमेंट की बात करते हैं तो अब आपको यहाँ पे जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी है वो वायरलेस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 13 मेरिडियन स्पीकर्स जो हैं वो ऑफ़र किए गए हैं। 590 वोट का जो है आपको ये स्पीकर सिस्टम मिलता है। इसका साउंड चेक अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल कारक्वेस्ट 1 पे आप वहाँ पे
चेक कर सकते हैं। और काफ़ी सारे कंट्रोल्स जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ऑफ रोड के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे कंट्रोल्स जो हैं आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप ऑन ऑफ करना चाहें ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ ही ये ट्रांसपेरेंट बोनेट जो है ये आपको यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है। तो इस तरह के काफ़ी कुछ कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। आपको एम्बियन लाइट जो है वो भी यहाँ पे दी गई है, अलग अलग टोटल 64 एम्बियन लाइट्स आपको यहाँ पे मिलती है अपने अकॉर्डिंग। तो इनकी ब्राइटनेस, कलर वगैरह वो चेंज करना चाहें तो वो सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हीटिंग वगैरह वो सब आप जो करना चाहें यहाँ से आप कर पाएंगे। एम्बियन लाइट जो है काफ़ी जगह आपको मिलती है, जैसे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एम्बियन लाइट है, यहाँ पे जो है ये भी एम्बियन लाइट है। तो काफ़ी जगह एम्बियन लाइट आपको मिलती है। रात के टाइम जो व्यू है अंदर जो एम्बियंस है वो काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको ये जो है मेबैक इंस्पायर्ड एसी वेंट्स मिल जाएंगे। नीचे की तरफ आपको ये जो है एसी की यूनिट जो है यहाँ पे ऑफर कर दी गई है। 5 जोन एसी जो है आपको यहाँ पे मिलता है, सेकंड रो के लिए, फर्स्ट रो के लिए, सेकंड रो के लिए और थर्ड रो के लिए। तो 5 जोन एसी आपको ऑफर किया गया है। उसके बाद जब इस पार्ट को आप देखते हैं तो ये अभी आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन यहाँ पे दिखाई देने वाला है। ग्लोसी ब्लैक फिनिश का यूजेस किया गया है। इसको आप ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड, 2 सी टाइप आपको पोर्ट्स मिल जाएंगे और साथ ही यहाँ पे जो है ये कप होल्डर्स भी आपको ऑफर कर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे जब आप देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ से आप मोड्स जो है वो चेंज कर पाएंगे, इको, कंफर्ट, ऑफ रोड वो सब आप चेंज कर सकते हैं। वॉल्यूम वगैरह और जो टच वगैरह है उसको आप स्क्रीन को जो है यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो सब कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एयरमैटिक सस्पेंशन आपको मिलते हैं। तो व्हीकल की जो हाइट है उसको अप डाउन जो है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं। अभी मैंने अप किया तो व्हीकल की जो हाइट है वो इंक्रीज़ हो रही है, अभी राइजिंग लिखा रहा था और फील भी हो रहा है कि अभी जो हाइट है उसकी इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद ये सब जो है ये सॉफ्ट टच आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और जब आप इसको ओपन करते हैं तो अंदर की तरफ आपको स्टोरेज मिल जाएगा, साथ ही एक सी टाइप पोर्ट जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। कप होल्डर्स आपने देख लिए कि रियर पैसेंजर्स जो इनको यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर पाएंगे। आप एक बार ग्लोव बॉक्स भी चेक करते हैं। सो जब आप ओपन करते हैं तो डिसेंट ग्लोव बॉक्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है, काफ़ी बेहतर तरीके से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन यहाँ पे मिलेगा और आपको ये डबल जो है वाइजर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं, सन वाइजर्स। और इस तरफ भी जब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये मिलने वाले हैं। ऑटो डिमिंग आपको IRVM ऑफर कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इस सनरूफ के कंट्रोल। तो ये पैनोरामिक सनरूफ जो है आपको यहाँ पे दे दी गई है। आप इसको ओपन करना चाहें तो आप ओपन कर पाएंगे। रेस्ट, ई कॉल, बी कॉल के कंट्रोल्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये होगी बात इसके इंटीरियर्स की। अब बात करते हैं इस SUV के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में। सो सेफ्टी की बात करें तो सबसे पहले बिल्ड आता है। तो गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छा है। आपको 9 एयरबैग्स मिल जाएंगे, ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड एयरबैग्स फॉर फ्रंट और रियर, कर्टन एयरबैग्स और साथ ही नी एयरबैग। तो टोटल 9 एयरबैग्स आपको मिलेंगे। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिलती हैं, ABS ब्रेक्स, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल। तो इस तरह के सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। फ्रंट सेंसर्स आपको मिलते हैं, रियर सेंसर्स आपको मिलेंगे, 360 डिग्री कैमरा आपको मिलता है, ADAS फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, मर्सिडीज प्री सेफ आपको यहाँ पे मिलता है। तो इस तरह के काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स जो हैं आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब बात इंजन की करते हैं। तो ये SUV जो है आपको पेट्रोल और डीजल दोनों फ्यूल ऑप्शन के साथ में मिलेगी। अगर पेट्रोल है, जैसे अभी ये जो मेरे पास है, तो इसको बोल देते हैं GLS 450 और अगर डीजल में है तो उसको बोल देते हैं GLS 450D। पहले पेट्रोल के बारे में बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे 3.0 लीटर्स का इंजन यहाँ पे मिलता है, जो एक 6 सिलेंडर इंजन है, जो मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करता है 381 HP की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 500 न्यूटन मीटर्स का। फिर आ जाता है एक डीजल इंजन जो सेम 3.0 लीटर्स का इंजन है और 6 सिलेंडर इंजन आपको मिलेगा, जो मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करता है 376 HP की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 750 न्यूटन मीटर्स का। और ये जो दोनों इंजन आपको यहाँ पे मिलते हैं ये माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। आपको यहाँ पे एक 48 वोल्ट की बैटरी मिलती है और एक इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पे मिलेगी जो एक्स्ट्रा पावर जो है ऐड करती है यहाँ पे। तो वो जो पावर ऐड करेगी यहाँ पे
20 HP की एक्स्ट्रा पावर ऐड करती है और साथ ही 200 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क ऐड करती है। तो ये जो पावर्स हैं ये दोनों इंजन के साथ जब आप ऐड कर देंगे तो काफ़ी अच्छा फिगर जो है यहाँ पे निकल के आने वाला है। ट्रांसमिशन जो है आपको 9G ट्रॉनिक यहाँ पे मिलेगा, मतलब 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको मिलता है। ऑल व्हील ड्राइव आपको ये देखने को मिलेगा जो स्टैंडर्ड है दोनों ही पेट्रोल और डीजल के साथ में। और वारंटी की बात करें तो यहाँ पे 3 इयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स जो है वारंटी आपको मर्सिडीज ऑफर करता है। अब बात आ जाती है सबसे मेन प्राइस की। तो अगर आप इस पेट्रोल को कंसीडर करते हैं, मतलब GLS 450 को कंसीडर करते हैं, तो उसका एक शोरूम प्राइस रहेगा 1.32 CR। और अगर आप कंसीडर करते हैं GLS 450D मतलब डीजल को कंसीडर करते हैं तो उसका एक शोरूम प्राइस हो जाएगा 1.37 CR। और ये जो प्राइजेस हैं ये एक शोरूम प्राइजेस हैं, रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। हरियाणा में मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली अगर आप कोई भी SUV कंसीडर करते हैं, अगर वो माइल्ड हाइब्रिड नहीं है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 10%। अभी जैसे ये माइल्ड हाइब्रिड है तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 9%, तो 1% का रिबेट जो है आपको देखने को मिल जाता है। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस ऑल न्यू GLS पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बार फिर से याद करा दो, अगर आप मर्सिडीज़ का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं। तो हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।